अब आपको बताएं कि न्यू चाली के करीब इमारत में आतिशगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। इमारत से एक शख्स ने खौफजदा होकर छलांग लगा दी, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मीर की रियो से। बताइएगा मीर। देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके न्यू चार्ली में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक नामको नामी एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 2 मंजिल पर जो है 1 घंटा कबल अचानक से आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से जो पूरी इमारत थी वो स्मोक की वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हो गए थे। यहाँ पर 1 घंटे बाद जो है रेस्क्यू की टीमें, 112, 122 की टीमें, फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई। ताहम उन्होंने जो आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त जो है जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। एग्जॉस्टिंग के लिए जो एग्जॉस्टिंग फैन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आग जो है तकरीबन 1 घंटा कबल एक दफ्तर में मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़क उठी थी, जो कि दूसरी मंजिल पर वाक़ है। कहा जा रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ जो दफ्तर हैं वो कायम है। यहाँ पर वकला के दफातर भी, यहाँ पर फार्मिका जो कंपनीज हैं उनके दफातर भी यहाँ पर मौजूद है। ये 5 मंजिला इमारत है। 2 मंजिला इमारत पर 1 घंटा कबल आग लगी थी, जिस पर इस वक्त जो है काबू पा लिया गया है। यहाँ पर अगर मेरे अकब में आप देखेंगे, यहाँ पर कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं यहाँ पर आग पर जो कूलिंग के अमल में मसरूफ हैं, और जो रेस्क्यू 112, 122 की जो टीमें हैं वो भी इस वक्त जो है मुतासरीन को और जो इमारत में मौजूद लोग थे उनको निकालने में मसरूफ है। तमाम जो लोग थे मुतासरीन थे उनको निकाल लिया गया है। जो अभी इस वक्त जो स्मोक है उसको ख़त्म करने के लिए जो एग्जॉस्टिंग फैन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक शख्स जो है इब्तदाई तौर पर तीसरी इमारत से छलांग लगाने की वजह से जख्मी हो गया था, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो है तमाम तर जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, वो कूलिंग के अमल में मसरूफ है। डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस इकबाल दारा के अहकामात पर नाज़िमाबाद लाइसेंस ब्रांच अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म। अकेडमी इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर फयाज का कहना है कि अब शहरी वेबसाइट के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद जान लेंगे मुबशर हुसैन से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, डीआईजी लाइसेंस ब्रांच इकबाल दारा के जो है वो अहकामात थे, जिसमें जो है वो नई चीज़ जो है वो डिवाइस मुतारिफ़ करवाई गई, उसके साथ वेबसाइट्स और दीगर जो है वो इक़दामात किए गए हैं। मैं इस टाइम लाइसेंस ब्रांच नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ एकेडमी इंचार्ज इंस्पेक्टर फयाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो है वो नाज़िमाबाद ट्रैफिक जो लाइसेंस ब्रांच है वो क्या कर रही है आवाम की सहूलियात के लिए, वेबसाइट मुतारिफ़ करवाई है, ये वज़ाहत कीजिएगा। जी, जैसा कि आपने अभी ख़ुद बताया कि डीआईजी इकबाल दारा साहब ने वेबसाइट मुतारिफ़ करा दी है और उस पर काम शुरू हो गया। लोग उस पर बनवा रहे हैं। उस पर रिन्यूअल और इंटरनेशनल और लर्निंग लाइसेंस जो है वो उस पर वेबसाइट पे बन रहा है, हमारी वेबसाइट पे। और दूसरी जो है जो परमानेंट लाइसेंस होता है उसके लिए वो लोग यहाँ आते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस करते हैं, एकेडमिक टेस्ट करते हैं। उसके बाद बाहर हमारा फिज़िकल टेस्ट होता है, उसमें पैरेलल पार्किंग और कार पोर्च पार्किंग का 2 टेस्ट होते हैं। जब वो पास कर लेते हैं तो हम उनको यहाँ से फाइनल स्लिप मिल जाती है। उसके बाद वो 2 से 10 दिन में उनके घर पे लाइसेंस पहुँच जाता है TCS के ज़रिए। अच्छा, इसकी फ़ीस और रेट्स कितने हैं HTV लाइसेंस? जी, फ़ीस जो है कार मोटरसाइकिल की जो है वो 2480 रुपये है, और यही अगर LTV मोटरसाइकिल है तो उसकी भी यही फ़ीस है। तो ये, और बाकी सिर्फ अगर कार होती है तो उसकी 1800 कुछ रुपये फ़ीस है, और सिर्फ अगर मोटरसाइकिल है तो उसको 1220 रुपये फ़ीस है। आवाम जो है वो आएँ बिला झिझक, और जो फ़ीस हैं, जो सरकारी फ़ीस हैं, उसके मुताबिक ही तमाम तर लाइसेंस बना के उनको जो है सहूलत फराहम की जाएगी। जी। ठट्टा गांव दीन मोहम्मद में स्कूल की छत और बैतुल खला समेत दीगर सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ठट्टा में जो है ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री के करीब स्कूल की इमारत, स्कूल के लिए जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर पानी और दीगर सहूलियात मुयसर ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने दीन मोहम्मद प्राइमरी स्कूल में सहूलियात की अदम अदायगी और सहूलियात की अदम फराहमी से मुतल्लिक
ये दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दी हैं, जिसमें सेक्रेटरी तालीम समेत दीगर जो हैं हुकाम शामिल है, और अदालत ने 4 हफ्तों में तमाम मुतल्लिका हुकाम से जवाबी तलब कर ली है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उस मुतल्लिका स्कूल में 200 के करीब बच्चे पढ़ रखे गए, जहाँ पर कोई इमारत जो है स्कूल की मैसर नहीं है। इमारत मौजूद ना होने की वजह से बच्चे जो हैं खुले आसमान में तालीम हासिल कर रखे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए वाशरूम की सहूलत भी नहीं है और पीने के पानी की सहूलत भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा किया हुकाम बाला को ये हुक्म दिया जाए कि वहाँ के बच्चों को इमारत भी दी जाए और दीगर सहूलियात भी दी जाए। जी, खातून के कत्ल केस में इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शकी ने खातून के शौहर और उसके सास ससुर को बरी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें, खातून को गला घोंट कर कत्ल करने का केस है। इस्तगासा मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने खातून के शौहर अमानत अली और उसके सास ससुर को इस मुकदमे से जो है वो बरी कर दिया है। अदालत ने मुलजिम अमानत अली, जो कि इस वक्त जेल में है, उसे फौरी रिहा करने की भी हिदायत कर दी है। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो मुतवफ़िया के मामू ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई ने बयान दिया था कि मकतूला ने जो है वो मुलजिम से 4 साल कबल पसंद की शादी की थी, ताहम मकतूला जो है वो अक्सर ससुराल की जानिब से तशद्दुद की शिकायत किया करती थी। जबकि इस्तगासा के मुताबिक मुद्दई ने यह भी मुकदमा करवाया कि जून 2021 को जो है वो मकतूला को कत्ल किया गया और जो उनका पड़ोसी था नदीम, उसने सारा वाक़या बताया कि मुलजिमा की सास ने जो है वो सारे शवाहिद भी जो है वो छुपा दिए थे। ताहम अदालत ने अपने फ़ैसले में ये तहरीर किया है कि ये अदालत में इस्तगासा साबित नहीं कर सकी कि मुलजिमा पर कोई तशद्दुद किया जाता था या कोई शवाहिद छुपाए गए हैं। जबकि ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस नदीम नामी शख्स का जिक्र हुआ, जिसने सारा मामला बताया था, वो भी अदालत में पेश नहीं हुआ, ना उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट से भी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा कि मुलजिमा मकतूला पर कोई तशद्दुद किया जाता था या उसका गला घोंटा गया था। लिहाजा अदम शवाहिद की बुनियाद पर तमाम मुलजिमान को बरी किया जाता है। इन मुलजिमान के खिलाफ थाना लांडी में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको बताएं कि दरियाई सिंध पर केनाल्स का तनाज़े वज़ीर आज़म ने चारों सूबों से महकमे आपाशी से मेगा वाटर मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। चारों सूबों के महकमे आपाशी को वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से ख़त लिखा गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बताइएगा आजिज़ इस हवाले से। जी हाँ, देखिए, यहाँ पे कुछ अरसे से ये तनाज़ा चल रहा है दरियाए सिंध पर कैनालों की तामीर का जो मसला है, उस पर अब डेवलपमेंट ये हुई है कि एक ख़त लिखा गया है वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से चारों सूबों के महकमे आबपाशी को, और उसमें लिखा गया है कि 2029 तक बनने वाले मेगा जो वाटर प्रोजेक्ट हैं सूबे में, उनकी तमाम तर तफसीलात, उनकी एदाद शुमार, उनके लगने वाली लागत और उन मनसूबों का दायरा कार, इस तमाम के बारे में महकमे मनसूबाबंदी जो वफाकी इदारा है उसको ख़त लिखा गया कि उनकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अरसाल की जाएँ। यहाँ सिंध में जो सूबाई महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी हैं ज़रीफ़ खेड़ो, उनको भी ये ख़त मौसूल हुआ है। हमने महकमा आबपाशी के ज़राए से मालूम किया तो पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इस पर नोटिस लिया है कि ये कैनालों का जो तामीर है उस पर एक तनाज़ा चल रहा है। इस वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों को लिखा है कि जल्द से जल्द उनको ये बताया जाए कि जो नए मंसूबे हैं, जो महकमे आबपाशी के मंसूबे हैं, और उन मंसूबों में लिखा गया है कि मेगा वाटर प्रोजेक्ट है, यानी आबपाशी के जो बड़े मंसूबे हैं जिनको 2029 तक मुकम्मल होना है, इनकी तमाम तर तफसीलात वज़ारत मनसूबाबंदी को भेजी जाएँ और उसके तवसत से फिर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम तर तफसीलात भेजी जाएंगी। ज़ाहिर है कि अब इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि कैनालों के मसले पे नोटिस लिया गया है, जिसमें चारों सूबों के सूबाई जो आबपाशी के महकमे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। चूँकि ये जो कैनाल बन रहे हैं ये सूबा पंजाब के महकमे आबपाशी के मंसूबे के तहत बन रहे हैं, तो यकीनन सूबा सिंध के साथ साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों से भी मेगा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ जमाली।
नाज़रीन, डीसीओ रेलवे ने ट्रेनों की आमद में ताख़ीर की वजह धुंध को करार दे दिया। शमा गनी कहते हैं कि कराची से लाहौर ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर से पहुंच रही हैं। कोशिश है मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ट्रेनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैंट स्टेशन का दौरा मसाइल के हल के लिए किया है। इसी पर हमें तफसीलात मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची कैंट स्टेशन पर जहाँ मसाइल का अंबार है, तो वहीं जो है वो उनको देखने वाले डीसीओ शमा गनी जो है वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई हैं। ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। पंजाब से आने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो धुंध के बायस जो घंटों घंटों जो कराची कैंट स्टेशन पर लेट पहुँचती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो वो डीसीओ शमा गनी आज कराची कैंट स्टेशन पर दौरा करने आएंगे। तो ये बताइएगा, हम देख रहे हैं ट्रेनों की ताख़ीरें किस तरीके से जो है वो रेलवेज़ को मैनेज कर रहा है, और क्या ट्रेनें जो है वो कैंसिल भी की जा रही हैं या उनको जो है वो शफल किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है? हमारी पूरी कोशिश है कि ट्रेन्स को कैंसिल ना किया जाए। जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको टाइमली मैसेजेस देकर, अगर तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी उसी ट्रेन के अंदर नहीं बनती तो हम उनको दूसरी ट्रेन्स में एज़ पर देयर क्लास एंड टिकट उनको हम एडजस्ट कर देते हैं। रोज़ाना हमारे पास जिस तरह से सुबह हमें फोरकास्ट कंट्रोल प्रोवाइड करता है, हम उसको देख कर फिर टाइमली अपने डिसीजंस लेते हैं, पैसेंजर्स को एडजस्ट करते हैं, उनको मैसेजेस भिजवाते हैं, उनको ऑनलाइन मैसेजेस भी दिए जाते हैं, और यहाँ पे हम अनाउंसमेंट्स के थ्रू भी पैसेंजर्स को इन्फॉर्म रखते हैं कि ट्रेन्स कब आएंगी और ट्रेन्स कब जाएंगी। देखें, हम तो टाइमली इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं। अब पैसेंजर्स अपनी सहूलत देखते हुए थोड़ा पहले भी आ जाते हैं, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो पैसेंजर का डिसीजन है। मगर हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके लिए बैठने की जगह भी हो, उनके लिए सफाई का इंतज़ाम भी हो। बाकी ये कि हमने अभी 2-3 दिन पहले जो है वो वाटर बॉटल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई। हमारी पूरी कोशिश होती है कि पैसेंजर्स को कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी ये कि हमारी रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर्स जो हैं वो हमारे साथ थोड़ा ताउन करें, क्योंकि आजकल आपने देखा है स्मॉग वाली सिचुएशन की वजह से भी ट्रेन्स लेट हैं। डीसीओ साहिबा जो आज विज़िट करने आई हैं और तमाम मसाइल को जो देख रही हैं और हल करने के लिए जो वो कोशिश की जा रही है रेलवे की जानिब से, फिर भी मुसाफिरों की शिकायत जो वो ख़त्म नहीं होती। जी, करंट अकाउंट मुसलसल 30 माह सरप्लस रहा। सहरा हुकूमती इकदाम के सर अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर 2024 में तरसीलात ज़र 3 अरब 5 करोड़ डॉलर आने की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी हुई है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा अशरफ। हुकूमती इकदाम के मुल्की मीशत पर मुस्बत असरात हो रहे हैं और मुल्की मीशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और मुसलसल तीसरे माह करंट अकाउंट से प्लस रहा है। अक्टूबर 24 में स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट जो 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से प्लस रहा है, जो कि रिकॉर्ड है। सितंबर 24 में तरसीलात ज़र 8 करोड़ 60 लाख डॉलर से प्लस था, और तरसीलात ज़र में इजाफे से जो है करंट अकाउंट से प्लस देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर 23 के मुकाबले अक्टूबर 24 में तरसीलात ज़र में 24% का बड़ा इजाफा हुआ है। अक्टूबर 24 में तरसीलात ज़र 3 अरब 5 करोड़ डॉलर से जायद रही हैं। साथ ही अक्टूबर 24 में बरामदात जो है 3 अरब 2 करोड़ डॉलर रही हैं, और ये भी कहा है कि रवा माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 21 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस हो गया है, जो कि खुश आइन बात है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी के बाद उतार चढ़ाव का रुझान। सुबह 100 इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में मुनाफे का प्रेशर देखा जा रहा है। मार्केट की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते का, तो जब आगाज़ हुआ आज मार्केट में तो एक मुस्बत रुझान देखा गया। इसमें हमने देखा मार्केट ने 95,000 की सतह को भी अबूर किया। मार्केट में तकरीबन 500 के करीब जो है वो 100 इंडेक्स ट्रेड भी हुआ, लेकिन मार्केट का जो तेज़ी का तसलसल पिछले हफ्ते का था उसको बरकरार रख सकेगी नहीं रख सकेगी, ये आज देखा जाएगा। लेकिन अब जो मार्केट है वो उतार चढ़ाव का शिकार हो चुकी है। शहरियार भट्ट से जानते हैं क्या लगता है शहरियार, कि मार्केट तेज़ी रहेगी या उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी आज मार्केट? देखिए, हमने जब भी देखा है मार्केट एक नया हाई करती है, उसके बाद एक मार्केट के अंदर करेक्शन है और प्रॉफिट टेकिंग आती है। यही आज हमने भी देखा है। सुबह कारोबार के आगाज़ के बाद मार्केट ने 95,307 का हाई किया, और इंटरडे हाई करने के बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई। मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार है। अप डाउन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। हफ्ते का आगाज़ हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। हम देखते हैं IMF की जानिब से काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए गए, और जो मिनी बजट और पेट्रोलियम लेवी में टैक्सेस के इजाफा की बात की जाती है उसको रद्द किया गया। उसके बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। कोई पॉलिटिकल साइड के ऊपर कुछ हंगामा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर एक अच्छा स्टांस हम देख रहे हैं। खासतौर पे ऑयल एंड गैस के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और साथ साथ वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर हमें।
सुबह हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो अपने शेयर्स हैं उसके अंदर भी लोग ज़रा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या अब अपने इनके शेयर्स भी अब चढ़ने शुरू हो जाएंगे? जी, यकीनी तौर पे, क्योंकि हमने देखा था कि जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई थी। मार्केट अगर 40,000 से बढ़ के 96,000 पे आ गई, तो जो स्पेसिफिक स्टॉक है पीएसएक्स का, ये तकरीबन आपने देखा था कि 10 रुपये पे 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अब उसमें भी सर जाना शुरू किया। जब ओवरऑल मार्केट बढ़ती है तो तमाम स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है आज जैसे शहरियार ने बताया कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, क्योंकि जब जब मार्केट नया हाई बनाती है तो उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर होता है, वो देखने में आया है। मार्केट का कारोबार का सिलसिला चल रहा है, मार्केट में लेन देन हो रही है शेयर्स की। लगता ये है कि मार्केट एक अच्छा कारोबारी हफ्ता जो है वो गुजारेगी, और आज का दिन भी अब क्योंकि मिड डे है उसके हवाले से एक प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती, लेकिन मार्केट में एक लेन देन का सिलसिला जो जारी है और मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपनी आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी, यहाँ आपको हम खबर दें कि एमक्यूएम अरकान को तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम क़यादत को यकीन दहानी करवा दी है। एमक्यूएम क़यादत ने अरकान से तरक्याती स्कीमें भी तलब कर ली। अरकान मुशावरत के बाद अपने हलकों की तरक्याती स्कीमें तैयार करेंगे। फंड्स कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे। एमक्यूएम का वफ्द आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेगा। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम और दीगर मुतालबात सामने रखे जाएंगे। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से हासिल करेंगे। बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के सम्राट जो है अब सामने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम मुस्तक़िल अरकान कौमी असम्बली को 1-1 अरब रुपए जो है वो तरक्याती फंड की मद में जो है वो दिए जाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से तरक्याती स्कीमें भी जो है वो तलब कर ली हैं। तमाम जो है अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के अरकान से मुशावरत के बाद अपने हल्कों की तरक्याती स्कीमें जो है बाकायदा तौर पर तैयार करेंगे और एमक्यूएम की आला क़यादत को जो है वो जमा करवाएंगे और हैदराबाद के तरक्याती कामों पर वफाक की जानिब से मिलने वाले फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का वक्त जो है आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम समेत दीगर मुतालबात भी एमक्यूएम की जानिब से वफाकी हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। जी, एमक्यूएम अरकान को तरक्याती स्कीमों के लिए 1-1 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम क़यादत को यकीन दहानी करवा दी है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। अब आपको बताएं कि नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक ई में गंदे पानी की लाइनों के रसाव ने तबाही मचा दी। हैदरी मार्केट के अतराफ 20,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी में आलूदा पानी आने लगा, जबकि इलाके में वबाई अमराज फैलने लगे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कहा यह जाता है तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि 70% बीमारियां जो हैं वो आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से होती हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ई, जो कि हैदरी मार्केट के नाम से मशहूर इलाका है, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन नजलान छिपा आपको दिखाएंगे। 12 इंच की सेवरेज की लाइन इस सर्विस रोड के नीचे से गुजर रही है, जो कि मुसलसल 1 साल से लीकेजेस का शिकार है। और इसी के साथ यहाँ पे पानी की लाइन भी है, 4 से 6 इंच बताई जाती है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी छलनी है। गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से सेवरेज का पानी उस पानी के लाइन में मिलता है और 20,000 के लगभग आबादी, ये इतराफ़ में जो फ्लैट्स हैं, मकीन हैं, उनको आलूदा पानी फराम किया जा रहा है, जो कि उनकी सेहत को दाव पर लगाया हुआ है और वो मसाइल से दो चार हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और बारहा हम कंप्लेन करते रहे। एक्शन साहब से भी हमने, एसी साहब से भी किया है और ऊपर बड़े एमडी साहब से भी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सलाउद्दीन साहब है वहाँ तक भी हमने एक कंप्लेन की रसाई की है, लेकिन अब तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। हाँ, इन्होंने 2, 4, 5 खड्डे ज़रूर किए हैं और वो यही बताते रहे कि जो है ना शायद यहाँ से कंटेमिनेशन हो रही है। वो कंटेमिनेशन आज तक नहीं पकड़ सके और इसमें कम से कम कई बिल्डिंग्स, इनन्यूमरेबल सिटीजन्स यहाँ पे इसके शिकार हैं। किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, तो कोई वाटर बॉर्न डिजीजेज है, कोई टाइफाइड, कोई डिसेंट्री, कोई मोशन, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। और हम हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं और 1 साल से भी ज़्यादा हो गया हम इसकी कंप्लेन कर रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि टैक्स रिकवरी में 100% है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को माहाना बाकायदगी से बिल अदा किए जाते हैं।
लेकिन कंटामिनेशन ऑफ वाटर जो है वो दुरुस्त नहीं की जा रही है, सेवरेज का मसला हल नहीं किया जा रहा है, लाइन की लीकेजेस दुरुस्त नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से सर्विस रोड भी तबाह बर्बाद है। करोड़ों रुपए का यहाँ पे बिजनेस होता है, तमाम दुकानदार खरीदार सब परेशान हैं। फौरी मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले को हल किया जाए। जी, उस्मानाबाद का मोहतरमा राना लियाकत स्कूल खस्ताहाली की मिसाल बन गया। स्कूल की दीवारें और खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं। 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। तलबा के मुताबिक स्कूल औकात में बिजली होती ही नहीं, जिसकी वजह से गर्मी में पड़ते हैं। मज़ीद जान लेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राना लियाकत गर्ल्स स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी खस्ता हाली ये स्कूल जो है वो खुद बयान कर रहा है। इसके अतराफ जो वो कचरे का ढेर गुज़िश्ता कई दिन से मौजूद था, साथ ही साथ स्कूल की दीवार भी टूटी हुई थी। इसी के साथ अगर मैं बताऊँ तो स्कूल के अंदर जो वो दरवाजे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, लाइट का जो वो कोई नामो निशान नहीं है। स्कूली औकात में तो बिल्कुल यहाँ पर जो वो लोड शेडिंग का शदीद बहरान है। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो पढ़ भी रहे हैं। मैं चाहूँगा इनसे थोड़ी सी बात करूँ। मुझे बताइएगा बेटा, आपके स्कूल के बाद कचरा बड़ा हुआ था, कब से बड़ा हुआ था और कितनी बदबू में आप लोग यहाँ पे आते थे, और लाइट आपके स्कूल के टाइम में होती है या नहीं होती? यहाँ पे हम बहुत मुश्किलों से पढ़ रहे थे और ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम बहुत मुश्किलों से पढ़ते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये बच्चे जो वो इस स्कूल की दास्तान खुद अपने आप बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर ना लाइट है, ना ही किसी किस्म का कोई मुतबादिल इंतज़ाम है। इस वक्त जो वो हमारे साथ चेयरमैन साहब एजुकेशन कमेटी के मौजूद हैं, इनसे भी बात करने जाऊँगा। मुझे बताइएगा सर, आपको इस स्कूल के हवाले से कोई कंप्लेंट्स वगैरह मौसूल हुई थी और क्या पेशरफ जो वो अब तक आपके सामने आई है? कि जो आप कचरे का इशू बता रहे हैं, ये कचरे का बेसिकली इलाके वालों की तरफ से यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना दिया गया था। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे आईसीएस कंपनी से सॉलिड वेस्ट से सफाई करवाते थे और डेली बेसिस पे यहाँ पे डंपिंग हो जाती थी। अब लास्ट जो इशू क्रिएट हुआ था और जो दीवार टूटने का आप जो जिक्र कर रहे थे, तो दीवार भी ये हमारे उससे नहीं टूटी, ये सॉलिड आईसीएस कंपनी की तरफ से जो डंपर लाया गया था उससे ये दीवार डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर खिड़कियाँ और जो दरवाजे वो कुछ डैमेजेस हुए हैं। ये इसकी वजह से हुआ, जिसका काम अभी आप नीचे अगर आप फुटेज बनाएं और देख भी सकते हैं, आते हुए देखा भी होगा कि उसका काम जारी है और वो काम शुरू हो चुका है। अच्छा, मुझे बिजली के हवाले से बताइएगा कि बच्चों की जो वो मुश्किलात है, सुबह 9 बजे जैसे कि आप लोगों ने बताया कि 9 साढ़े 9 बजे जो वो लाइट चली जाती है, 12 साढ़े 12 बजे तक। यही तो टाइम पीरियड है बच्चों के स्कूल आने का। जब रात में और दोपहर में तो ज़ाहिर बच्चे आएंगे ही नहीं, तो उस वक्त बिजली का क्या काम है? इसके लिए आपने किसी जो मुताल्लिका हुकाम को या मुताल्लिका इंतज़ामिया को कोई नोटिस वगैरह दिया है? देखिए, हमने जो हमारी स्कूल्स हैं उनके आते में जो KLAT के दफ्तर हैं उनको हमने मेंशन किया हुआ है कि स्कूल के औकात है, इसमें लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन आपको पता है KLAT को कोई नहीं पहुँच सकता। जी बिल्कुल, वो तो देखी जाएगी, लेकिन ये 4 कमरों पर मुश्तमिल ये स्कूल है जिसमें इस वक्त बच्चे जो वो खासा मुश्किलात से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूल में जो वो बिजली का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि गुज़िश्ता कई दिनों या महीनों कहा जाए तो गलत ना होगा, स्कूल के अतराफ जो वो कचरा पड़ा था, बदबू ताफुन जो वो जैसे कि बच्चों ने खुद बताया कि इससे उठती थी और उनको आने में खासा मुश्किलात होती थी, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो वो मुतबादिल इंतज़ाम जो वो जल्द किया जाएगा। जी।